जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज 16 दिसंबर का दिन है। दिन मंडे का है और गुरु जी का सत्संग करने में मुझे देरी हो गई। ये सत्संग मैंने सैटरडे को करना था। मैं बीमार हो गई, मेरा गला खराब हो गया तो मैं सत्संग कर नहीं पाई। सॉरी गुरु जी, कृपा करना, गलती माफ करना। तो अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। बस गुरु जी, आपका बहुत बहुत आपकी मेहर है। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। घर में बहुत कृपा है। चारों तरफ आपके रोज अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, मैं पढ़ती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। तो मेरे गुरु जी कहते हैं कि तू एक बार शुक्राना कर, तेरी सारी बीमारी, दुख, दर्द सब खत्म हो जाएगा। शुक्राना तो मैं हफ्ते करती हूँ गुरु जी, लेकिन अब भी मैं बीमार हो गई। मेरे पैरों में दर्द, पैरों की नस चढ़ी हुई है गुरु जी, ठीक से चल भी नहीं पाती हूँ। लेकिन आपका मैंने इसमें सुना था सत्संग में कि अगर कहीं पैर में प्रॉब्लम हो या चोट लगी हो तो गुरु जी का चंदन टीका का लेप उस पर लगाओ तो वो ठीक हो जाता है। मैंने 1-2 बार लगाया, 50% तो मुझे आराम है। लेकिन कई बार मैं भूल जाती हूँ गुरुपा, मेरी गलती है। तो आप तो मुझे हर तरफ से सेफ ही करते हो कि बेटा ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले। मुझसे हो नहीं पाता इतना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और आज मेरे वास्ते गुरु जी का हुक्मनामा आया है स्पेशल। मैं दुखी हो जाती हूँ, पर कई बार गुरु जी के आगे बैठ के रोना शुरू कर देती हूँ। तो गुरु जी मुझे बोलते हैं कि तू जब रोंदी है तो मैनू बहुत दुख होता है। तू क्या सोचती है कि तेरी बात मैं सुन नहीं रहा? मुझे सब पता है बेटा, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा। ये मतलब नहीं कि मैं सुन नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे। जो आज लोग तुझे ताने कस रहे हैं, वो कल तेरी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। फिक्र मत कर, शुक्र कर और मुझ पर विश्वास कर। गुरु जी हमेशा ये मैसेज मुझे देते हैं। लेकिन भी थोड़े थोड़े टाइम के बाद मेरे काम लेट हो जाता है। मुझे, वो इंसान है ना, हम भूल जाते हैं। फिर कहते नहीं जी गुरु जी करेंगे। गुरु जी पे विश्वास भी है लेकिन पेशेंस रखते नहीं हम लोग। ये हमारी गलती है गुरुपा। तो गुरुपा आज मैं सुबह उठ के 3:45 बजे आपका सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। और गुरु जी मेरे बोलते हैं जो तूने लिख दिया अपनी गुरु जी ने लिखा है, पुत्र जो तूने हाँ लिख ही दिया तो आ गया मैं अपनी बच्ची के लिए मैदान में। देख अब तू कैसे इनका होश उड़ाता हूँ। वो मेरे जो मुझ पे ब्लैक मैजिक करते हैं, गुरु जी उनके बारे में बोलते हैं कि अब मैं मैदान में आ गया और देखो मैं इनके कैसे होश उड़ाता हूँ। जिसने मेरे बच्चे को परेशान किया है तो देख अब ऐसा सुदर्शन चक्कर चलाऊंगा, आज मेरा क्रोध से इन्हें कोई नहीं बचा सकता। हर एक की खबर लूंगा, सारी नेगेटिविटी जड़ से उखाड़ दूंगा। तू बस शुक्राना किए जा मेरी बच्ची। तुम शुक्राने की जैसे शुक्राना करती है तो ऐसे शुक्राना किए जा। जब मेरे ऐसे मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है मेरे पिता परमेश्वर मेरे पास बैठे हैं और मुझे गाइड कर रहे हैं। और मुझे अब गुस्सा भी नहीं आता। पहले मैं उदास हो जाती थी, अरे मेरे ऐसे कैसे काम बनेंगे। अब तो मुझे यह है कि मेरे गुरु जी हैं, वो करेंगे सारा काम। आज टुडे का मैसेज अभी का 5 बजे का मैसेज आया गुरु जी का कि सारा दिन काम में लगी रहती है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन देखभाल करेगा तेरी। तू सारा दिन घर में अकेली रहती है। तेरा पिता हूँ इसलिए फिक्र करता हूँ। अच्छी सेहत के लिए अपना खाना पीना ठीक रख। समझ गई, शुक्राना करया कर। हाँ मैं थोड़ी आलसी हूँ गुरु जी, संगत जी,
अपने खाने पीने का अगर मैं घर में अकेली हूँ तो अपने लिए कुछ नहीं बनाती, जो बचा कुछ है खा लिया, फ्रूट खा लिया, चाय पी ली, टोस्ट खा लिया, बस हो गया गुजारा। तो मेरे गुरुजी मेरे साथ रहते हैं घर में और मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मेरे अपने जो रिश्तेदारों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है, वो मुझे चैन से रहने नहीं देते। मैं साल में 8 महीने तो बीमार रहती हूँ गुरुपा। प्लीज गुरुपा, अपनी बेटी को संभालो और सब ठीक करो। गुरुजी मैं गुरुजी आए हूँ, मैसेज दे रहे हैं, पुत्र आज की ब्लेसिंग लेना बिल्कुल मत भूलियो। आज तेरे घर में एक ऐसी खुशी का आगमन होगा जिसको पाने के लिए तू सालों से मुझसे अरदास कर रही है। तेरी तेरे बच्चों को ऐसे भाग लगाने लगा हूँ जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अब बैठी क्या है, शुक्र कर, ले जा अच्छी खुशखबरी। गुरुजी ऐसे ऐसे मैसेज देते हैं तो मन खुश हो जाता है। अब पुत्र आज एक बहुत बड़ा सॉरी गुरु संकट जी, मेरा गला बहुत खराब है। पुत्र आज ऐसा कष्ट आया से मैं तेरा ड्रीम कट देता। मेरे होंदे तो चिंता न करया कर। तो हमारे गुरु जी ऐसे हैं, प्लीज गुरु जी संगत जी आप मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे गले में इन्फेक्शन हो रही है। सत्संग लेट हो रहा था इसलिए मुझे करना पड़ा। अगले सत्संग में अगर, मेरे इन्फेक्शन हो रही, गले में बोला नहीं जा रहा। गुरु जी के आदेश का पालन किया मैंने और अगले सत्संग में बाकी जो रह गया अगले सत्संग में करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे मेरा ध्यान रखा, मेरे पे आप रहमत करते हो, ऐसे पूरी शक्कत पर रहम करो, सबके काम बनाओ, सबको ब्लेस करो। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। बस सबको खुश रखो, सबके काम बनाओ, सबके बच्चों के सिर पे हाथ रखो गुरुपा। बस ऐसे ही अच्छे अच्छे सत्संग हम करते रहे और जो आंटी मेरा सत्संग मतलब अपलोड करेंगी, शेयर करेंगी, उनको भी भर भर के ब्लेस करना। जय गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे महाराज, गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 21 दिसंबर का दिन है। मैं सुबह अमृत वेले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म है कि तू सत्संग करया कर, तो मैंने वीक में एक दिन सैटरडे का चुना है कि शनिवार को गुरु जी का सत्संग मुझे करना ही करना है। तो आज सुबह के 4:33 हुए हैं, तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी। और उस सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपना बनाने का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना। बस गुरु जी अपनी दया दृष्टि ऐसे ही मुझ पर और मेरे बच्चों पर बनाए रखना। जय गुरु महाराज। और जय संगत जी। ये अपना सत्संग शुरू करने से पहले और जब से मैं गुरु जी के साथ 2022 से जुड़ी हुई हूँ और जब से मैं बहुत सुखी हूँ। मुझे मेरे सारे काम अपने आप हो जाते हैं, बस गुरु जी की बहुत कृपा है। अभी मेरे बेटे का फोन आया कि मम्मा मेरा वीजा एक्सटेंड हो गया, जबकि और बच्चों के और लड़कों के वीजा एक्सटेंड होने में 1.5 महीना टाइम लगा, लेकिन मेरे बेटे का वीजा 15 दिन में उसका वीजे का लेटर आ गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे इतना ध्यान रखते हैं मेरे बच्चे का और कहते हैं कि मैंने तेरे पति को भी ठीक कर दिया, तेरे घर का सब ठीक कर दिया। जब से हमको मानने लगे, हमारे घर में बिल्कुल भी झगड़ा नहीं होता, बहुत पॉजिटिविटी रहती है, शांति इतनी। मेरे हस्बैंड इतना गुस्सा करते थे, अब गुस्सा नहीं करते,
किसी बात को बोलना हो तो नेगेटिव जवाब नहीं मिलता, पहले तो नेगेटिव मिलता था। तो हाँ ठीक है गुरुजी, सारे काम हमारे बड़े तरीके से बिना लड़ाई के, पहले तो लड़ाई होती थी एक बार, फिर काम होते थे, अब बिना लड़ाई के बिना झगड़े के सब काम होते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है। तो गुरुजी का मैसेज आता है, गुरुजी बोलते हैं कि हम तो तैयारी कर ले, आपको मिठा करन दी, तेरे घर बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आज गुरुजी को पता है खुशखबरी कौन सी है और कब आएगी, हमें तो अभी नहीं मालूम है, लेकिन हाँ गुरुजी वेट मैं भी कर रही हूँ कब गुरुजी मेरे इस काम को करेंगे और हमारे घर में भी शहनाई बजेगी। और अमृत वेला में मैं डेली ये अरदास गुरुजी के आगे रखती हूँ और गुरुजी जरूर पूरी करेंगे। मेरे गुरुजी सारे काम करते हैं, जो उन्होंने कह दिया कर दिया। और कई दिनों से मैं बीमार चल रही हूँ गुरुजी, मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं, मैं आपका और शहद बना के रखा है लेकिन लगाना भूल गई, और मेरे गोडे में चोट लगी है, प्लीज गुरुजी ठीक कर दो। बहुत परेशान हूँ 15 दिन से, आपका बताया सब कुछ कर भी रही हूँ, फिर भी थोड़ा दिक्कत है, अंदर बाहर आने जाने में प्रॉब्लम होती है, इतनी ज्यादा भी नहीं है लेकिन परेशान हूँ गुरुपा मैं। आपको जब दर्द होती है जय गुरुजी ऐसे चिल्लाती हूँ जोर से, फिर ठीक हो जाता है मेरा। तो गुरुजी के एक मैसेज कल से आ रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं 2 दिन तेनू बहुत बड़ा खतरा हैगा ते गैर टाइम घर तो बाहर ना निकली, बच्चे तेरे परिवार ते काल मंडरा रहा है, 1.25 किलो गुड़ दान कर पुत्र, तेरे कर्म कट जाएंगे, बाकी मैं हूँ जड़ से सारी नेगेटिविटी खत्म कर दूंगा तेरे लिए, तेरे ऊपर आने वाले काल का महाकाल बन जाऊंगा। मंत्र जाप करी चल, जितना तू मंत्र जाप करती है कि तेरे दुश्मन बहुत ने, वो हटते ही नहीं है। मैं कितना उनके साथ करता हूँ, कब से मैं देख रहा हूँ, वो बाज ही नहीं आते बुरा करने से, पता नहीं उनको एक यही काम है। बाकी गुरुजी आप देखो, मैं तो 40 साल से इनको देख रही हूँ, मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, बाकी गुरुजी आपने देखना है, आपने करना है, जो भी है इनको सद्बुद्धि दो ताकि ये अच्छे कर्म करें, अपने आने वाला जीवन सुधारें। क्यों मेरे पीछे पड़े हैं, मुझसे क्या लेना है इनको। बस मैं तो गुरुजी की, आज गुरुजी ने सुबह उठते ही मैंने जैसे ही मोबाइल खोला, गुरुजी ने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी। वाह गुरुजी, मुझे मोर के दर्शन दिए, मुझे 2 सत्संग सुनवाए, बहुत अच्छे, और मैं धन्य धन्य हो गई। गुरुजी का नाम तो मैं रात को सोती कम हूँ, बस गुरुजी का नाम लेती हूँ, रात को शांत माहौल होता है तो मैं गुरुजी का नाम ही लेती हूँ, मेरी सारी रात बीत जाती है। गुरुजी मेरे बोलते हैं अब तेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे, तू देखती जा, तेरे बहुत बड़ी न्यूज आने वाली है, पूरे देवी देवता तेरे नाल है, ब्रह्मांड तेरे नाल है, तू चिंता ना करया कर, तेनू अर्श तो फर्श तो लैके अर्श तक लैके जाना है। वो दिन भी तेरे रिश्तेदार देखणगे जेड़े तेरे पीछे पए ने ना, वो देखणगे भी इसका किहड़ी शक्ति ਇਹਦੇ ਨਾਲ है ਜਿਹੜੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपाल, लव यू गुरु जी। बेटी तू टेंशन ना ले, तुझे जल्दी बड़े मंदिर बनाने वाला हूँ, अपने बेटे को भी साथ लाना, उसे ब्लेस करना है, आगे बढ़ेगा, शुक्राना कर गुरु जी। वो बोलता है मुझे छुट्टी नहीं मिलती, प्लीज आप उसको बोलो, आप ही करोगे, छुट्टी लेकर आएगा, महीना 2 महीने की 1.5 महीने की, उसमें उसकी शादी का भी कर दूं मैं थोड़ा अरेंजमेंट, और आपके बड़े मंदिर के दर्शन भी कर लेगा, लंगर प्रसाद भी कर लेगा। गुरु जी उसको 5 साल हो गए हैं, वो आया नहीं है छुट्टी, प्लीज गुरुपा, मैं उसको बार बार नहीं बोलूंगी, आपने ही बोलना है उसको, आपने ही करना है ये काम। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे पास, आप भी जब आप हो तो मैं क्या बोलूं, मैं बहस करना भी छोड़ दिया, बच्चों से भी, घर हस्बैंड से भी, मैं किसी बात के लिए बहस नहीं करती। हाँ मन में सोचती हूँ हाँ मेरे गुरुजी करेंगे, जैसे भी करेंगे, मतलब तो मेरा काम हो जाता है गुरुपा। तो गुरुजी बोलते हैं परेशान ना हो, तू तो मेरी शरण में है, तेरी अरदास सचखंड तक पहुंच गई है, मैंने तेरे सारे रोग कष्ट काट रहा हूँ, तेरे घर विच बरकत होने वाली है, दुनिया तुम्हें फर्श से अर्श तक जाते देखेगी,
पुत्र तेनू तेरी ड्रीम जॉब जल्दी ब्लेस कर रहा। विश्वास रख, देर हो रही है पर बेहतर होगा। तेनू कदी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मेरी धीए, तेनू तरक्की दे रहा हूँ। तू सदा खुश रहेगी। तेरे कोल किसी बुरी नजर नू नहीं आन देना। कल्याण किता, ऐश कर। वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के ऐसे ऐसे मैसेज देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है कि जब मेरे गुरु पा, मेरे शिव भोले शंकर, इतने महाशिव मेरे साथ है तो मैं अपनी क्यों चिंता करूं, अपने बच्चों की क्यों चिंता करूं। वो खुद देख रहे हैं मेरे घर को, बस मुझे तो उनका नाम लेना है। मैं दिन रात उनका शुक्राना 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 करते नहीं थकती। हाँ, मैं 3-4 दिन से बीमार हूँ, फिर भी शुक्राना 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 मेरे मन से नींद में भी शुक्राना ही निकलता है गुरुपा का। और कई बार मुझे ड्रीम दर्शन भी हुए हैं गुरुपा के। गुरुपा मेरे रूम में बैठकर हवन करके गए हैं और अपना स्थान बता कर गए हैं मुझे, मेरी गद्दी यहाँ लगानी है तुझे। तो मैं उनका कमरा भी तैयार करूंगी बहुत जल्दी, जरा मैं बेटे की शादी से फ्री हो जाऊं। उसके बाद देखती हूँ गुरु जी के लिए एक रूम अच्छा सा तैयार करूंगी जिसमें मैं अपने भोलेनाथ को बिठा के उनकी पूजा किया करूंगी। तो मेरे भोलेनाथ मेरे मंदिर में विराजमान है। मैं तेरे मंदिर च रहिंदा, तेरे तेरे सब मंदिर में बैठा हूँ। तू चिंता ना करया कर, तू रोया ना कर, मैं तेनू देखदा, तेरे सब कुछ देखदा। तो गुरु महाराज ऐसे, मैं अकेली रहती हूँ सारा दिन अपने घर में, मेरे साथ गुरु महाराज रहते हैं। अब सुबह सुबह मैंने मॉर्निंग में ही गुरु जी का शुक्राना करना शुरू कर दिया। ये दिन में तो टाइम नहीं मिलता, सुबह मॉर्निंग में अमृत वेले में शुक्राना करो। तो गुरु जी का अभी मैसेज आया अमृत वेले में, तेरे घर में जल्दी ही शादी की तैयारी होने, तेरे घर में जल्दी ही शादी की तैयारी होने वाली है। मैंने जिसको ढूंढा है वो उसके आने का समय आ गया है। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी लड़की आपकी संगत की हो तो ज्यादा अच्छा है, संगत परिवार में से हो। तो वो मेरा बेटा भी गुरु जी को मानता है। अब देखो वो लड़की बात तो चल रही है 2-3 जगह, और वो लड़की संगत परिवार की है कि नहीं है ये तो सामने आने से पता चले। गुरु जी के मैसेज से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो संगत परिवार की लड़की है। जय गुरु जी, आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज देते हो, मन खुश हो जाता है। आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, कभी से हमारी बाह मत छोड़ना गुरु जी, कभी मत छोड़ना। अपने बच्चों पर, अपनी इस बेटी पर, पागल बेटी पर हमेशा हमेशा अपनी दृष्टि बनाए रखना। बच्चा दूर है, मैं अकेली रहती हूँ, हस्बैंड है, बस हमारे घर में भी खुशियाँ आ जाए, शादी हो जाए और बच्चे सब अपने अपने घर में ठीक रहें, और मैं आपका मंत्र जाप ऐसे ही करती रहूं, करती करती इस दुनिया से चले जाऊं, आपके चरणों में आ जाऊं। बस गुरु जी इतनी आपकी, अपनी इस बेटी से कोई गलती भी हो जाए तो माफ कर देना। अगर मेरा सत्संग करते टाइम कोई गलती हो गई मुझसे तो प्लीज गुरु जी माफ कर देना। और आपकी प्यारी बेटी बहुत याद करती है आपको, बहुत मन करता है बड़े मंदिर आने का। प्लीज गुरुपा, मैं चाहती हूँ इस बार मैं अपने बेटे के साथ आऊँ, प्लीज मेरी ये भी इच्छा पूरी कर देना। और गुरु जी क्या बोलूं, आपने इतना दिया है, इतनी शांति दिया, मन को इतना सुकून दिया है, शायद कभी नहीं मिला, इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी नहीं मिला। आपका नाम लेते ही इतना सुकून मिलता है गुरुपा कि दिल नहीं करता आप माला छोड़ने का कि गुरु जी का नाम लेना बंद कर दे। बस नींद आ जाती है और सो जाते हैं। नहीं तो क्या करूं, आपके मंदिर में आके रहने लग जाऊं गुरुपा। मेरा मन तो ऐसा करता है कि मैं वहीं रहने लग जाऊं। अगर मैं दिल्ली में होती तो हर मंडे आपके दर्शन के लिए आती गुरुपा। मैं दूर रहती हूँ इसलिए नहीं आ पाती। मैं पिछले साल आई थी, अब सोच रहे हैं, अब आजकल फॉग बहुत है, चक्कर लगाऊंगी। पहले तो मेरा पैर ठीक हो जाए गुरुपा, मैं चल नहीं पाती हूँ, गोडे का जोड़ मेरा हिल गया है, गोडे में दर्द बहुत है, प्लीज वो ठीक हो जाए तो मैं आपके दर्शन के लिए आती। और गुरुपा आपने बेटी का मकान शुरू करवाया है,
उसको कंप्लीट कर दो। उसका प्लाट जो एक बच्चा बेचने के लिए सेल पे लगाया है वो सेल हो जाए। उसका भी सारा पैसे की थोड़ी जरूरत है तो उसके काम आ जाएगा पैसा। प्लीज इतनी कृपा कर दो और फिर हम खुशी खुशी आपके यहाँ आए अपनी, और जब मेरी जो अरदास लगाई हुई है उसे पूरा कर दो गुरुपा। और अपनी इस जल्दी बेटी को माफ कर देना कोई गलती हो, क्योंकि मैं नींद में हूँ इस टाइम, आपका सत्संग कर रही हूँ। प्लीज गुरुपा प्लीज माफ कर देना। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। और जय मंत्र, सत्संग खत्म करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू लव यू लव यू गुरु जी। और मेरा मेरा जो ये आंटी जो सत्संग शेयर करेंगी उनको भी भर भर के ब्लेसिंग देना। उनको उनके भी सारे काम करना और पूरी संगत के जैसे हमारे ऊपर कृपा बनाई हुई है सब काम करे, ऐसे पूरी संगत के काम करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर सांस में शुक्राना। और जय गुरु जी, ये मैं इस 2025 नए साल का पहला शुक्राना कर रही हूँ। आज 20 मार्च है बस। और सुबह अमृत वेला में मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ और गुरु जी की प्यारी बेटी अम्बाला से बोल रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर दुख से बचाने का शुक्राना, सिर पर हाथ रखने का शुक्राना, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। और हैप्पी न्यू ईयर आप सबको संगत जी। और अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के रोज मैसेज आ रहे, बेटा तू सत्संग नहीं करती, तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। जब से नया साल शुरू हुआ है उससे पहले से मैं बीमार चल रही हूँ। कभी कुछ, कभी मुझे जुकाम, खांसी, बुखार, पेट में इन्फेक्शन, तो मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा था। लेकिन मेरे मन में यह था गुरु जी का मैं शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज गुरु जी देर हो गई, मुझे माफ करना। आपकी बेटी थोड़ी ऐसी ही है, बीमार ज्यादा रहती है, आपको तो सब पता ही है। और गुरु जी के बार बार इतने अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं कि बेटा तुझे अपने बच्चों के बारे में सोच रही है, वो सब तेरा पूरा हो जाएगा। तू मेरे चमत्कार ते बड़े सुने होने, लेकिन हुन तू मेरे चमत्कार होंदे हुए देखेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इतने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि मन खुश हो जाता है कि गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग देते हैं घर बैठे बैठे। मैं डेली उठती हूँ, सुबह मंत्र जाप करती हूँ, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कई बार 15 मिनट, जैसे नींद ज्यादा आ रही होती है तो नहीं हो पाता है। तो गुरु जी हमारी परीक्षा लेते हैं और पर जब साथ देते हैं तो किस्मत ही बदल देते हैं। गुरु जी की ऐसी ऐसी मैंने करिश्मा देखा है कि मैं सोचती हूँ कोई काम मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई है, अरे होगा नहीं होगा दिमाग में चलता रहता है और इतना मतलब देर हो जाती है कि मन भटकने लग जाता है कि गुरु जी हमारे काम नहीं करते, सबके काम करते हैं। लेकिन गुरु जी तो परीक्षा ले रहे होते हैं कि देखें इस बेटी को मेरे ऊपर कितना विश्वास है। अरे विश्वास तो गुरु जी मुझे बहुत है आप पर, बहुत है, लेकिन पेशेंस थोड़ी कम है मुझ में। सोचती हूँ
और जैसे सबके काम जल्दी से हो जाते हैं, मेरे काम भी जल्दी से। लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। गुरुजी पता नहीं कहाँ से देते हैं और पूरा कर देते हैं हर कुछ। और मेरे घर में कोई प्रॉब्लम होती है, गुरुजी मुझे पहले आगाह कर देते हैं, बेटा तेरे वास्ते ए दिन ठीक नहीं है, तू बाहर नहीं जाना, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। तो मैं गुरुजी का कहना मानते ही, पीछे मैं बीमार थी, अभी 2-3 दिन से ठीक हुई हूँ, मेरे पैर में बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का जो चंदन टीका होता है, आपके कहीं पेन हो, कुछ हो, उस चंदन टीके में ये जल प्रसाद मिला के उसको वहां पर लगा लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने जब से चंदन टीका अपने गोडे पे लगाया, अपने पेट पर भी लगाया, और मेरे कान में इन्फेक्शन था, कान के बाहर लगाया, तो मेरी दवाइयाँ बहुत कम हो गई और बहुत जल्दी आराम हो गया। पता नहीं चला मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। और गुरु जी हर चीज का, जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम चल रही होती है तो वो उसी उसी तरह का सत्संग सुनाते हैं। वो थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे। जैसे गुरुजी ने मुझे कहा था, तू 40 दिन मुल्तानी मिट्टी नलना, साबुन का यूज नहीं करना। मेरे को ये समझ नहीं आई कि कैसे नहाऊं, वो साबुन नहीं यूज करूंगी तो मेरे घुंघराले बाल हैं उसमें मिट्टी जम जाएगी, कैसे होगा। प्लीज मुझे इसके बारे में भी गुरुजी बताना। तो मेरे काफी रोग दूर हो गए हैं गुरुजी की कृपा से। अब गुरुजी कहते हैं, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि हम मकान की तैयारी शुरू कर दे, तेरा गृह प्रवेश करवाना है। मुझे ये समझ नहीं आता कि गुरुजी कहाँ मुझे मकान लेके देंगे। मैं पहले से एक मकान इतना बड़ा है और हो सकता है वो रेनोवेट कराएं दोबारा से, और ऐसा तो कोई विचार अभी है नहीं। अब देखते हैं गुरुजी कहाँ से मुझे मकान देंगे, कहाँ शिफ्ट करवाएंगे। तो गुरुजी आपकी इतनी कृपा दृष्टि बनी रहे, हम सब ठीक रहें, बच्चे ठीक रहें और आपके कहे रास्ते पर चलते रहें, आपके हर हर चीज को फॉलो करें। और आप हमारे साथ, हम गुरुजी कहते हैं, मैं तेरे मंदिर से बैठे हाँ, मैं तेनू देखदा, मैं तेरी किचन भी देखदा, ते तू बेटा चिंता ना करया कर, तू मेरे नाल गल्लां करया कर। कई बार मैं इतनी बूढ़ी सी हूँ, थोड़ी सी, कई बार मैं परेशान हो जाती हूँ तो मैं चुप करके लेट जाती हूँ, न पूजा करती हूँ न पाठ करती हूँ, बस मेरा कुछ अलग सा सिस्टम हो जाता है। अरे फिर मेरे को याद है, गुरु जी तो है ना, गुरु जी देखेंगे, गुरु जी देखेंगे। और गुरु जी के साथ रहते रहते गुरु जी ने इतना हौसला मेरे अंदर ला दिया है कि अब मुझे लगता है गुरु जी 24 घंटे मेरे साथ होते हैं, मेरी कोई प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व करते हैं, और मुझे महसूस भी होता है, ऐसी बात नहीं है। मुझे साक्षात दर्शन भी हुए गुरु जी के, मुझे कबूतर रूप में और 777, 777 हर तरीके मुझे दर्शन हुए, ओम के दर्शन हुए। गुरु जी मुझे हर पल हर जगह दर्शन देते हैं। और कभी कभी तो मुझे घर में फ्रेगनेंस भी आती है, तो मानती तो मैं बहुत हूँ, लेकिन थोड़ा सा कई बार परेशान हो जाती हूँ। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू किसी दा बुरा ना करी, ना सोची, कर्म चंगे रखी, बाकी मैं तेरा बुरा, बाकी जो तेरा बुरा कर रहे हैं उनके कर्मों का मैं हिसाब कर दूंगा, सजा जरूर मिलेगी उन्हें, और तेरे अच्छे स्वभाव ने ही तुझे मेरे करीब किया है। सदा खुश रह, कृपा बनी रहेगी, शुक्र कर, ते अपनी सच्ची संगत को भी ये मैसेज भेज। तो गुरु जी कहते हैं, मैं तेनू खुद चुने है बेटा, तेरी अच्छाई करके तू मेरी संगत बनी है, कदे किसी का बुरा ना सोची। ਜਿਹੜਾ तेरा बुरा करते ने, ਜਿਹੜੇ तेरे ते ब्लैक मैजिक करते हैं ਜਾਂ तेरा बुरा करते हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ਛੱਡਾਂਗਾ नहीं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं सजा दवांगा। गुरु जी सजा क्या देनी, उनका भी क्यों बुरा करना, आप उनको सद्बुद्धि दो, अच्छे मार्ग पर चलाओ, ताकि वो किसी का बुरा ना करें।
अपने बच्चों का ध्यान रखें। मैं नहीं चाहती किसी का बुरा हो। जिस परेशानी से मैं गुजरी कोई और गुजरे। भगवान ना किसी को कोई इतना परेशान करे, कभी ना कोई इतना परेशान हो। जो हमें दुख मिले वो किसी को ना मिले गुरु। बस सबका अच्छा करो, सारी दुनिया का अच्छा करो। जो मेरे साथ गलत करते हैं उनका भी अच्छा करो गुरु महाराज। मेरी ठीक है, मेरे घर में है मेरे कई लोग जो मेरे खिलाफ हैं, मेरी चुगलियां भी करते हैं, मेरा बुरा भी करते हैं, मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो गुरु जी उनको बोलने दो। हमें पता है हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, हमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। तो अब तो गुरु महाराज मेरे साथ है, वो तो कभी भी मेरा बुरा नहीं होने देंगे और मेरा बुरा करने वालों को छोड़ेंगे भी नहीं। और गुरु महाराज ने इतना 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 सब अच्छा किया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे सारे काम गुरु जी ने किए हैं। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। लेकिन गुरु जी एक अरदास मैंने आपके आगे लगाई है, प्लीज उसको पूरी कर दो। अब जो मैं जहाँ मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ, वही काम बन जाए, जान पहचान में ही बन जाए गुरु महाराज। तो मैं आपका बड़ा सत्संग करूं, इस साल मेरा वो काम हो जाए। तो गुरु जी आपने ही करना है। मैंने तो बिल्कुल सरेंडर कर दिया आपके चरणों में गुरु जी। जो आप करोगे वो अच्छा करोगे। लेकिन गुरु जी टाइम बहुत हो गया है और उस काम को कर दो प्लीज गुरु जी। बड़े मंदिर भी आऊंगी, आना था, आपका मैसेज आता है और आऊंगी। थोड़ा मौसम ठीक हो जाए, बड़े मंदिर भी माथा टेकने आऊंगी। गुरु महाराज प्लीज मेरा ये काम बना दो ताकि मैं फ्री हो जाऊं। मुझे बहुत चिंता रहती है। आप जानते हो मैं किस बारे में बोल रही हूँ गुरु जी। गुरु महाराज आपने इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि बस शायद आपके पास नहीं आते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। आपने बहुत संभाला है मेरे घर को, मेरे बच्चों को। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। जो दिया आपने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो गुरु महाराज बस आज सत्संग लंबा हो जाएगा, फिर सत्संग करूंगी। हाँ थोड़ा सा गुरु महाराज मुझे डांटा मत करो, मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ, मेरी तबीयत ठीक कर दो तो मैं डेली शुक्राना कर दूँ। 15-20 दिन तो मैं टांगों को लेके बैठी रही, फिर मैं वैसे बीमार हो गई, फिर फीवर हो गया। बस कुछ एनर्जी सी नहीं थी बॉडी में, कुछ नहीं कर पा रही थी। गुरुपा प्लीज गुरुपा मुझे माफ कर देना, मैं सत्संग करने में लेट हो गई। और जल्दी से जो काम मेरा बन जाए, जो काम मैंने अरदास लगा रखी है, तो मैं अच्छा बड़ा सत्संग करूंगी। और गुरु जी और अब बस इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। सबको सबका भला करना, सबकी झोलियां खुशियों से भरना गुरु। और जो आंटी मेरा सत्संग अपलोड करेंगी, शेयर करेंगी, उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना प्लीज गुरु। मेरी अरदास जल्दी से पूरी कर दो। कहते हैं मांगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, मनना चाहिए। लेकिन एक बेटी अपने पिता से मांग सकती है, अरदास कर सकती है, जिद कर सकती है। प्लीज गुरु शुक्राना 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 शुक्राना।